हेलो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉर्डानो ब्रूनो के बारे में। आपने सुना पिछले बार कि मैंने कहा किस तरीके से कॉपरनिकस ने उस समय की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ में संघर्ष किया और कैसे उन्होंने टॉलेमी का जो जियोसेंट्रिक कॉस्मोलॉजी था उसके बदले में हीलियोसेंट्रिक कॉस्मोलॉजी यानी सूरज केंद्र में है और बाकी सब कुछ उसके चारों तरफ घूम रहा है, इसको प्रतिपादित किया और उनकी सोच को लेकर के एक किताब भी प्रकाशित हुई। चर्च ने और धार्मिक गुरु ने इस किताब को बैन करने की कोशिश की कि कोई इसे न पढ़ सके, लेकिन धीरे धीरे ये लोगों के बीच में जाता रहा। और ऐसे ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था जियोर्दानो ब्रूनो। उन्होंने भी इस किताब को पढ़ी थी और उसमें जो बातें लिखी हुई थी उसको लेकर के वो काफ़ी कन्विंस्ड थे। वो समझते थे कि हाँ, ये जो बातें इसमें हैं ये सच है। इसके अलावा एक और चीज़ वो सही समझते थे और वो समझते थे कि जो तारे हैं जो हम आसमान में देखते हैं वो तारे सिर्फ कोई काली चादर पर कुछ रोशनी चिपकाया हुआ ऐसा जैसा माना जाता था उस ज़माने में, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये तारे जो है ये भी दरअसल सूरज की तरह ही आग के गोले हैं और इनके चारों तरफ ग्रह प्लैनेट्स ये घूमते हैं। तो ये दोनों बातें जो है वो उस समय के जो धार्मिक सोच रखने वाले लोग थे, जो धर्मगुरु थे, जो उस समय की जो शासन व्यवस्था थी उनको रास नहीं आई और वो ब्रूनो के पीछे हाथ धो करके पड़ गए। ये ब्रूनो की तस्वीर है। ब्रूनो का जन्म 1548 में हुआ था। आपने सुना था कैसे इससे पहले कॉपरनिकस का निधन 1543 में हुआ था, तो 5 साल बाद जियोर्दानो ब्रूनो का जन्म हुआ था। इटली में उनका जन्म हुआ था। इटली यूरोप का एक देश है, आप आसपास के देशों को भी यहाँ पे देख सकते हैं। और वो एक मंक बनने के लिए वो पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कॉपरनिकस की बात से वो सहमति रखते थे और वो कोशिश करते रहे कि कॉपरनिकस की बात को वो फैला सके, लेकिन उनका ज़बरदस्त विरोध होने लगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से धर्मगुरु लोग ये नहीं चाहते थे कि कॉपरनिकस के सिद्धांत को ब्रूनो फैलाए। तो इसीलिए उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते गए। यहाँ जो देश आप देख रहे हैं इनमें से बहुत सारे देशों में वो घूमे, लेकिन कहीं पर भी उनको उस तरह का साथ नहीं मिला। तो अंत में धर्मगुरुओं ने ये तय किया कि अब ब्रूनो जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस पर रोक लगाना चाहिए। तो उन्होंने साजिश के तहत रोम बुलाया और एक बहुत अमीर आदमी ने उनसे कहा कि आप रोम आ जाइए, मैं आपको कुछ नौकरी देना चाहता हूँ, कुछ पैसे देना चाहता हूँ, यहाँ पे आकर के एक शिक्षक के रूप में आप काम कीजिए। तो इसके चलते ब्रूनो रोम आ गए, लेकिन ये दरअसल एक चाल थी ब्रूनो को फंसाने के लिए। और उस समय जो पोप थे उनका नाम था पोप क्लेमेंट द एट्थ। तो उनके नेतृत्व में ब्रूनो के खिलाफ एक जजमेंट हुआ। सारे लोगों ने मिलकर के ये कहा ब्रूनो से कि आप जो है धर्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं जो कि उचित नहीं है। आपको ये कहना होगा कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब कुछ गलत है। पर ब्रूनो इसे मानने के लिए कतई तैयार नहीं हुए। ब्रूनो को यातनाएं दी गई। उनको एक छोटे से कमरे में 6 साल बंद करके रखा गया, जो कमरा ऐसा था जिसमें वो न तो सीधा सो सकते थे न सीधा खड़ा हो सकते थे। और वहाँ पर वो कमरा ऐसा था कि गर्मी के समय में वो बहुत गर्म और ठंड के समय में वो बहुत ठंडा हो जाता था। तो इतनी यातनाओं के बावजूद भी जब ब्रूनो नहीं झुके, तब फिर से फैसला हुआ और फैसले में अ, ये बात तय हुई कि धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ब्रूनो को मौत की सज़ा दी जाएगी।
और उस ज़माने में धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को जो मौत की सज़ा दी जाती थी वो बहुत ही भयानक हुआ करता था। ब्रूनो को ज़िंदा जलाया गया। तो पहले उनको एक चौराहे पे एक पेड़ से बांधा गया और पब्लिक से कहा गया कि आप इन पर पथराव कीजिए। तो उन पर पथराव किया गया, उसी से वे अधमरा हो गए और उसके बाद फिर उनके शरीर में आग लगा दी गई और ब्रूनो वहीं पर जल गए और जल के मर गए। तो बाद में चल के रोम में ब्रूनो की याद में एक मूर्ति स्थापित की गई। ये उनकी मूर्ति है, नज़दीक से देखा जाए तो वो इस तरह से दिखता है। तो ये ब्रूनो का जो अद्वितीय संघर्ष है, ये इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ऐसा कहा जा सकता है कि ब्रूनो साइंस के लिए शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो हम लोग जिन बातों को साइंस में इतनी आसानी से पढ़ते हैं और उसे समझते हैं कि वो हमारा अपना ज्ञान है, दरअसल उस ज्ञान को स्थापित करने वालों की एक लंबी लाइन है और जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, बहुत कुछ झेला है, तब जा कर के आज हम उन चीज़ों को जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर अगले वीडियो में हम एक और कहानी के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।